आज के सेशन का पहला सवाल है, जिनको मेरे भाई लगता है कि चीजें आती हैं तो एक बार एक काम करें, इस सवाल को मेरे भाई यहां पर बना करके दिखाएं। सवाल आपके सामने यहां पर यह है कि एवरी डे एप्पल सेलर सेल हाफ ऑफ द स्टॉक, 25% ऑफ द स्टॉक overnight get spoiled. If 873 rotted after 3 nights, then how many did he start with on day 1? बहुत ही प्यारा मेरे भाई यहाँ पर एक सवाल है कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर सेब विक्रेता है जो प्रतिदिन अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेच देता है। कितना बेच देता है मेरे भाई यहाँ पर? आधा हिस्सा जो है वो बेच देता है और रात भर में स्टॉक का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 25% हिस्सा खराब हो जाता है। वो बेचता कितना है? तो आधा हिस्सा, और जो खराब होता है वो कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर? 25% हो जाता है। ठीक है, अब अगर उसके पास में 873 सेब मेरे भाई बचे हुए हैं, सॉरी 873 सेब खराब हो जाते हैं, तो पहले दिन उसके साथ में यहां जो शुरुआत था वो कितना था? देखो, इस सवाल को मेरे भाई यहां पर बनाने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, बट मैं आपको जो है ना सेकंडों वाले सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि विद इन सेकंड्स आप इसे कैसे बना पाओगे। उस व्यक्ति के पास में कितना स्टॉक होना चाहिए? तो इतना मेरे भाई यहां पर देखो वो क्या करता है, आधा हिस्सा मेरे भाई यहां पर वो बेच देता है और 25% उसका स्टॉक खराब हो जाता है, यानी उसके पास में यहां पर इतना, यानी कुल मिलाकर के वो व्यक्ति जो है मेरे भाई यहां पर वो इतना स्टॉक मेरे भाई यहां पर यूटिलाइज करेगा या 1/8 स्टॉक उसको नीड होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जैसे नीचे में मेरे भाई यहां पर 8 है और ये प्रोसेस हमारा कितनी बार हुआ है? तो ये प्रोसेस मेरे भाई 3 रात हुआ है। तो जो स्टॉक हमें लेना होगा वो मेरे भाई यहाँ पर 8 का क्यूब लेना होगा। 8 का क्यूब मतलब यहाँ पर 512। तो जो भी स्टॉक होगा मेरे भाई यहाँ पर ना वो 512 का मल्टीपल होगा। देख लीजिए सर आप यहाँ पे विद इन सेकेंड्स कैसे बनाते हैं। आधा स्टॉक हमने क्या किया है, तो मेरे को बेचना है और 1/4 मुझे खराब करने के लिए चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पर जो भी मेरा स्टॉक होगा उसका 1/8 भाग हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं स्टॉक मेरे भाई कितना लेना पड़ेगा? 8 का मल्टीपल, और ये काम मुझे 3 बार करना है, यानी 8 का क्यूब 512। अब इसमें मेरे भाई जो 512 का मल्टीपल होगा ना वही आंसर होगा। ये 512 से नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है। ठीक है मेरे भाई, 512 से कौन कटेगा? तो 512 से यहाँ पर 12 8 96, यहाँ पर 8 का क्यूब 512, 12 9 2 12 9 108 मेरे भाई यहाँ पर ये मेरे भाई इसका 9 गुना है और ये इसका 9 गुना है, तो मेरे भाई कौन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप बोलोगे सर हमको जो है यहाँ पर ये समझ में नहीं आया, ये क्या कर दिए आप यहाँ पर, कैसे कर दिए मेरे भाई? ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको मेरे भाई इसके 2-3 और तरीके भी हैं वो हम आपको समझाते हैं। ऐसे मान करके चलिए कि आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए, आप समझिएगा मेरी बात को, आपको कैसा स्टॉक चाहिए? ऐसा जिसमें से आप यहाँ पर क्या करते हो, जैसे ऐसे मान करके चलो ओवरऑल क्वेश्चन में क्या है, ये तुम्हारे पास में यहाँ पर स्टॉक है। ठीक है, इस स्टॉक में मेरे भाई यहाँ कहता है एक सेब विक्रेता प्रतिदिन अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है। यहाँ पर मेरे भाई आप इसको बेच देते हो। ठीक है, और उसके बाद में कहता है रात भर में जो स्टॉक है इसका 25% मेरे भाई हिस्सा खराब हो जाता है। बेचने के बाद में यहाँ पर ये बच जाता है और बचने के बाद में जो भी तुम्हारे पास में जो स्टॉक बचता है उसका 25% हिस्सा तुम यहाँ पर क्या करते हो? तो यहाँ पर ये मेरे भाई चीजें तुम्हारी खराब हो जाती हैं। ऐसे मान करके चलो, समझ में आ गया बात यहाँ पर? ठीक, कहा गया खराब हो जाता है। यदि 873 सिर्फ 3 रातों में खराब हुए तो पहले दिन उसके पास में कितना था? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहां पर कहा कि कभी भी ऐसे सवाल को अगर आपको बनाना है तो आपने जो बेचा है उसका देखो मेरे भाई यहां पर रेशियो कितना बनता है। आधा का जैसे यहां पर कितना बनता है? तो 1/2 बनता है। और जो आपका मेरे भाई यहां पर खराब हुआ है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखो कितना बनता है, तो मेरे भाई यहां पर ये बन जाता है तुम्हारा 1/4। ठीक है, ये मिला करके बनेगा कितना? तो 1/8। अब जो नीचे वाली संख्या आएगी मेरे भाई यहां पर उसके कितने पावर लेने हैं? तो जितनी बार तुमने ये काम किया है, ये काम कितनी बार किया है? 3 बार किया है, तो तुम्हें स्टॉक में मेरे भाई यहां पर 8 का क्यूब लेना पड़ेगा और 8 का क्यूब यानी कितना? 512। तो स्टॉक में अभी फिलहाल मेरे भाई यहां पर तुम क्या करो, स्टॉक में मेरे भाई यहां पर 512 जो एप्पल है उसको डालो मेरे भाई। कितना डालो? यहां पर 512 स्टॉक डालो। ठीक है, और अब तुम्हें मैं एक एक लाइन पढ़ाता हूं। कहा गया कि सेलर सेल हाफ ऑफ द स्टॉक, इसका मेरे भाई आधा यहां पर वो बेच देता है, तो आधा बेच देता है तो कितना बेच देगा? 256 बेच देगा। 512 में से 256 तुमने बेच दिया तो बचा मेरे भाई कितना? तो बचा तुम्हारे पास में 256 मेरे भाई। कितना बच गया? तो 256। अब कहा गया कि 25% ओवरनाइट खराब हो जाता है। 25% का मतलब एक। अब यहां पर बफरिंग हो रहा है क्या? तुम रिकॉर्डिंग भी तो ऑन नहीं किए हो, करना वहां पे जाना। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई, बीच बीच में थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, शायद YouTube की पॉलिसी थोड़ी सी बदली है इसी वजह से लेकर के, बट परेशान मत होइए,
चीज़ें हो जाएंगी, सही हो जाएंगी मेरे भाई यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक है, आधा बेच दिया, बचे हुए का 1/4 मेरे भाई यहाँ पर खराब हो गया। अब मेरे पास में इतना स्टॉक था और इसमें से 64 मेरे भाई क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो 64 खराब हो जाता है तो मेरे पास में स्टॉक में कितना बचता है, 192। इस 192 का आधा हिस्सा मतलब यहाँ पर 96 मेरे भाई क्या हो जाता है, मैं बेच देता हूँ। फिर मेरे भाई जो बाकी आधा बचता है यहाँ पर, इसका 1/4, इसका 1/4 मेरे भाई कितना होता है, तो 24 होता है, जो कि क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब ये बचा हुआ था, इसमें से आप 24 को निकाल दीजिए तो आपके सामने आ जाता है 72। ठीक है, 72 का आधा हिस्सा यानी 36 हम बेच देते हैं, 36 मेरे पास बच जाता है और इस 36 का 1/4 यानी 9 स्टॉक मेरे पास में खराब हो जाता है। तो यदि हम इसका टोटल देखेंगे तो हम कहेंगे 4 4 8 और 9 मेरे भाई 17 का 7, 6 2 8 1 9 मेरे भाई, यानी इतना स्टॉक मेरा खराब हुआ है। कितना मेरे भाई यहाँ पर खराब हुआ है, तो 97 मेरे भाई खराब हुआ है। और क्वेश्चन में खराब हुई संख्या की कितनी दी, 873। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर ये जो 873 है ये कितने की वैल्यू है, तो 97 की। और मेरे से कहा गया स्टॉक में तुमने कितना लिया था, तो 512 का मेरे भाई मान लिया था। आप यहाँ पर इसको काट करके देखो तो बोलोगे सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 7 63, 9 9 81 6 87 इतनी बार में। और 512 का 9 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 4608 होता है। यानी हमारे पास में स्टॉक कितना था, तो 4608 था। अब ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आपको समझाने के लिए बताया है, बट पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है। पेपर में आपके पास में एक बढ़िया तरीका होना चाहिए, आप समझिए। मैं आपको अगर यहाँ पर एक बात बताऊं तो मैं अगर नॉर्मल तरीके से लेकर के चलूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि मेरे पास में अगर 8 स्टॉक होता है तो मैं उसमें से उसका आधा यानी 4 बेच देता हूं, बाकी जो 4 आ जाता है उसमें से मेरे भाई यहाँ पर एक हिस्सा खराब हो जाता है। ठीक है, तो 4 में से एक हिस्सा खराब हो जाता है तो मेरे पास में अगले दिन स्टॉक में कितना आता है, 3 आता है। तो मैं अगर यहाँ पर बीच के मेरे भाई यहाँ पर ये सेल और रिमेनिंग सीधा सीधा हटा दूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मेरा जो रेशियो आएगा वो 8 1 और मेरे भाई यहाँ पर 3 का आएगा। ये धीरे 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 प्रैक्टिस से आपको समझने की आवश्यकता होगी कि गुरुजी आप 8 स्टॉक लेते हो, आप आधा बेच देते हो, बच जाता है उसका 1/4 यानी खराब हो जाता है। 4 में से 1 निकाल दीजिए तो अगले दिन के लिए आपके पास 3 बचता है। तो यानी आपके पास में अगर 8 चीज है, खराब 1 होती है, फिर अगले दिन आप उसका 3 गुना कर दो, फिर उसका मेरे भाई डिवाइड बाई इस तरीके से करके होगा। तो मैं अगर आपको इस सवाल को पूरा संक्षेप में बताऊं, शॉर्ट में बताऊं, तो मैं आपके सामने यहाँ पर क्या करूंगा, आप समझिए। मेरे पास में 3 भाग है और मेरे भाई 3 भाग में से मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 भाग कहूंगा। मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि मुझे यहाँ पर क्या लेना है, तो स्टॉक लेना है, और मुझे यहाँ पर क्या लेना है, तो खराब लेना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि खराब जितने हुए हैं मेरे भाई उसकी संख्या मुझे दी गई है और मुझे पता क्या करना है, इसका मान दिया, इसका मान मुझे पता करना है। तो जैसा मैंने कहा कि 1/2 1/4 का क्यूब यानी 8 का क्यूब 512 होता है, तो मैंने स्टॉक की संख्या कितनी ले ली, 512। ठीक है, मुझे इसको डिवाइड बाई 8 करना है। डिवाइड बाई क्या करना है, 8 करना है। जैसे अगर ये 8 का मान है तो मुझे 1 का मान निकालना है, यानी डिवाइड बाई 8 करना है। तो मैं यहाँ पर मेरे भाई डिवाइड बाई 8 करूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 8 6 48, 8 28 मेरे भाई देखो 8 6 48, 8 चौके यहाँ पर इतना। ठीक है, तो जो भी स्टॉक होगा उसका मेरे भाई 1/8 भाग खराब होगा। फिर अगले दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। अगले दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 64 का 3 गुना कितना होता है, 192। ठीक है, फिर डिवाइड बाई 8 मेरे भाई यहाँ पर कर दो, डिवाइड बाई 8 यहाँ पर कर दो, तो 8 का 2 गुना 16, 8 का 4 गुना 32। फिर मेरे भाई इसका यहाँ पर क्या कर दीजिए, तुरंत 3 गुना, ये हो जाएगा 72। और फिर डिवाइड बाई 8 कर दो तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 9। ये कैसे हो रहा है, डिवाइड बाई 8 इंटू 3, डिवाइड बाई 8 इंटू 3, डिवाइड बाई 8, ये वाला कहानी है। कैसे होगा मेरे भाई यहाँ पर समझो, 8 चीज थी, डिवाइड बाई यहाँ पर देखो 8 1 और 3 का रेशियो बन रहा है। तो अगर तुम्हारे पास में 8 है तो डिवाइड बाई 8 करो, मल्टीप्लाई बाई 3 करो, डिवाइड बाई 8 करो, मल्टीप्लाई बाई 3 करो, डिवाइड बाई 8 करो, मल्टीप्लाई बाई 3 करो, ये वाली कहानी है। तो तुम्हारे पास में जो स्टॉक है डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइड बाई 8। इससे यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे सामने टोटल निकल करके चला आएगा कि भैया यहाँ पर 4 4 8 9 17 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 97। ये तुम्हारा खराब हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया कि 873 खराब हुए हैं, तो ये 873 खराब होने की संख्या मतलब इतनी है। और तुम्हें जो पता करना है वो 512 का मान पता करना है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 9 बार में, और ये हो जाएगा 4608 यहाँ पर। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा तुम इसको उड़ा दोगे। मुझे पता है कि एक सवाल में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं तुम्हें इसमें एक और सवाल यहाँ करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल पाए। पढ़ो, एवरी डे अ फ्रूट शॉपकीपर सेल हाफ ऑफ हिज स्टॉक। मेरे भाई कितना बेचा, तो यहाँ पर हाफ बेचा।
ठीक है। और कहा गया 20% ऑफ द स्टॉक स्पॉइल्ड ओवरनाइट, 20% उसका बेकार हो गया, मतलब 20 की फ्रैक्शन वैल्यू इतनी होती है, यानी हमें कितना लेना है, तो मेरे भाई यहाँ 10 लेना है, ठीक है। और कहा गया यहाँ पर ये 3 बार हुआ है, तो ये अगर 3 बार हुआ है तो 10 का क्यूब मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा 1000, यानी हमें स्टॉक में कितना लेना पड़ेगा 1000 लेना पड़ेगा। और जो भी ऑप्शन होगा वो 1000 का मल्टीपल, यहाँ तो सारे के सारे ऑप्शन ही 1000 के मल्टीपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाइए, आप यहां पर अगर सही से पढ़ेंगे तो फल विक्रेता प्रतिदिन अपने भंडारण का आधा बेचता है। यहां पर एक तरफ में आप लिखेंगे कि गुरुजी यहां पर ये स्टॉक है, एक तरफ में आप लिखेंगे वो बेचता कितना है, एक तरफ में आप उसको लिखेंगे रिमेनिंग कितना है, और एक तरफ में आप लिखेंगे कि रोटन कितना हो गया, और आप यहां पर उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को पहले पता करेंगे। तो कहा गया फल विक्रेता अपने भंडारण का आधा बेचता है। मानो जैसे उसके पास भंडार में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, भंडार में उसके पास में 10 है, तो 10 का आधा बेचता है, मतलब कितना बेचता है 5, तो बचेगा कितना मेरे भाई यहाँ पर 5 बचेगा। बचेगा कितना, तो मेरे भाई 5 बचेगा। बोला गया जो रोटेन होता है यहाँ पर बचे हुए का 20% है, इसका 1/5 भाग है, इसका 1/5 भाग अगर रोटेन हो गया तो इतना रोटेन हो गया। तो 5 में से 1 निकाल दोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 में से 1 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 4। 5 वस्तु बची थी, 1 खराब हो गई तो बचा कितना 4। अब खाली इनका मेरे भाई रेशियो देखना, तो बोलोगे 10 1 4, यहाँ जो भी होगा डिवाइड बाई 10 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 4, डिवाइड बाई 10 करेंगे मल्टीप्लाई बाई 4, 10 1 4, 10 1 4। बस मेरे भाई यहां पर ये बात याद रखना। तो अगर आप यहां पर ये तरीका अपनाते हैं तो आप देखिए यहां पर सीधा स्टॉक और रोटेन का मेरे भाई कंसेप्ट लगा पाएंगे। आप यहां पर स्टॉक में अगर आप देखते हैं तो आप यहां बोलेंगे सर ये स्टॉक हो जाएगा और ये रोटेन हो जाएगा। अगर हम स्टॉक में यहां पर कितना लेते हैं 1000 लेते हैं, तो 1000 को डिवाइड बाई 10 करिए तो मेरे भाई 100, और मल्टीप्लाई बाई 4 करिए तो यहाँ पर 400, फिर डिवाइड बाई 10 करिए तो यहाँ इतना, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 4 करिए तो 160, फिर डिवाइड बाई 10 करिए तो मेरे भाई इतना। टोटल स्टॉक तुम्हारे सामने कितना आ गया, जो खराब है तो 156। और क्वेश्चन में कहा गया कि 1092 जो फ्रूट है वो खराब हो गए हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे कि सर ये जो 1092 है ये कितने की वैल्यू है, तो 156 की मेरे भाई यहाँ वैल्यू है, और हमें किसका मान निकालना है, तो हमें यहाँ पर जो है टोटल स्टॉक का मान निकालना है, 1000 का मान निकालना है। 7 × 6 42, 7 × 5 35, 4 यहाँ पर इतना, और मेरे भाई 3 बार में ये 7 बार में कटेगा तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ऐसे सवालों को बनाने का जो नियम है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, वो ये वाला तरीका था जो मैंने आपको बताया था कि सर रेशियो हमें क्या लेना होता है 10 1 4 वाला, तो बस वही कहना है डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4, डिवाइड बाई 10। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सवाल को बना लिया। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 51 नंबर सवाल की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, और 51 नंबर सवाल को हम लोग समझते हैं क्या कहा गया। बोला गया एक विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है तथा मेरे भाई शेष भाग का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष भाग का 50% बेचता है तथा शेष सेबों को फेंक देता है। विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का जो परसेंट है वो ज्ञात करिए। ठीक है, वेंडर सेल 60% ही हैड एंड थ्रो 15% ऑफ द रिमेनिंग। ये बड़ा मेरे भाई यहाँ पर प्यारा सवाल है, इसको भी आप चाहो तो उसी तरीके से लेकर के जा सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है कि भैया यहां पर कितना बेचता है, तो 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है मेरे भाई यहाँ पे, तथा शेष भाग का 15% फेंक देता है। फेंकता कितना है 15 का मतलब यहाँ पर सीधा कितना हो जाएगा, तो 15 का मतलब 3/20 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा 9 मेरे भाई यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, ये अलग जाएगा, इसको रहने दो क्योंकि ऊपर में 9 आएगा तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। मैं तुम्हें दूसरे तरीके से भी इसको बता देता हूँ और शॉर्ट में ही बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक फल विक्रेता कुल भाग का 60% बेचता है और मेरे भाई 15% फेंक देता है। अगले दिन इस शेष भाग का 50% बेचता है, क्योंकि परसेंटेज अलग अलग हो रहा है। वहां पर 60% बेचता था और यहां पर मेरे भाई 50% बेच रहा है, तो इसलिए उसको उस तरीके से जाना और बनाना अपने आप में एक नुकसान होगा। मैं नॉर्मल तरीके से मेरे भाई यहां पर बता दूंगा। तो अगर मेरे भाई यहां पर स्टॉक को आप लिखते हो, स्टॉक के बाद में इंसान बेचता है, बेचने के बाद में कुछ उसके पास बचता है, और बचने के बाद में तब उसके पास में यहां पर चीजें खराब होती हैं और रोटन हो जाता है। तो जैसा कहा गया वेंडर सेल 60% ऑफ द एप्पल ही हैड, मानो 100 मेरे पास में थे, उसमें से मैंने 60 बेच दिए, बचा मेरे पास में कितना 40 बचा। और मेरे भाई यहां पर कहा गया एंड थ्रो अवे 15% ऑफ द रिमेनिंग। इसका 15% कितना होता है, 15 चौके 60 यानी 6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इसका 15% 6 हो जाता है। अब मेरे पास में 40 बचा था, 6 मैंने फेंक दिए, तो बचा कितना मेरे पास में 34 बच गया। बचा कितना 34 बच गया। कहा गया नेक्स्ट डे ही सेल 15% ऑफ द रिमेनिंग। इसका 50% बेच दिया तो 17 बेच दिया, तो बचा कितना मेरे भाई 17 और बच गया। और कहा गया एंड थ्रो अवे द रेस्ट, जितना भी बचा है वो सारा का सारा वो फेंक देता है मेरे भाई, थ्रो कर देता है। वो सारा का सारा क्या कर देता है मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं थ्रो कर देता है। तो 6 उसने पहले फेंके थे, 17 बाद में फेंके। फेंकने की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 23 है। अब कहा गया मेरे भाई विक्रेता द्वारा फेंके गए सेवों का परसेंटेज क्या है। 23 सेव तुमने 100 के ऊपर में फेंके हैं, तो आंसर कितना होगा, 23% होगा।
आंसर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 23% होगा। तो इसमें वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला हमने नहीं लगाया, सर टॉप चेट ना करके वो कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट नहीं लगाया, हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको ऐसे रखा, नॉर्मल रखा, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं आई। चलिए आ जाइए, ये एक इस सदी का मेरे भाई फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं तो एक और जिसको काफी ज्यादा लोगों ने पसंद भी किया, और इसको बनाने के मेरे भाई कई सारे तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे तरीके मेरे भाई यहाँ पर है जिससे आप बना सकते हो। बहुत एक प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस सवाल को बनाया गया था बहुत सोच समझ करके, लेकिन कभी एग्जामिनर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस सवाल को इतनी जल्दी उड़ाया जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को देखो, कहा गया एट द बिगिनिंग ऑफ डे 1 राजेश हैज 500 एग। मेरे भाई राजेश के पास में कितने अंडे हैं, तो 500 अंडे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में कहा गया ही सेल 20% ऑफ द ही सेल 20% ऑफ द एग बाय द एंड ऑफ द डे। इसमें से वो कितना बेच देता है, तो 20% बेच देता है, और 20% बेचने के बाद में जो उसके पास बचता है फिर क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। एंड एडेड B% एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और वापस इसमें से कितना ऐड कर देता है, तो B% ऐड कर देता है मेरे भाई। मतलब एक व्यक्ति है राजेश नाम का जिसका पोल्ट्री फार्म है, ठीक है। डेली वो अपने अंडे का मेरे भाई 20% बेच देगा, और बेचने के बाद में फिर बच जाएगा। रात में जब जाएगा तो देखेगा अच्छा मुर्गियों ने अभी और अंडा दे रखा है, उन अंडों को वापस से स्टॉक में वो जोड़ लेगा, फिर मार्केट में लेकर के जाएगा, फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, फिर अगले दिन वो 20% बेचेगा और फिर B% ऐड करेगा। दिस पैटर्न कंटिन्यू अप टू द एंड ऑफ थर्ड डे। ये तीसरे दिन के अंत तक ये पैटर्न रिपीट होता है। अब उसके पास में अगर 1024 अंडे हैं तो B का मान क्या होगा, ठीक है। पहले दिन के एंड में उसने 20% बेचा और फिर ऐड कर लिया, फिर सेकंड डे में मेरे भाई यहाँ क्या हुआ, फिर 20% बेचने के बाद इतना बचा, ठीक है। फिर थर्ड डे की शुरुआत में वो मेरे भाई यहाँ पर ऐड करता है और फिर वापस यहाँ पर 20% बेच देता है। अगर फर्स्ट डे का एंड है, सेकंड डे का एंड है, थर्ड डे का एंड है, थर्ड डे के एंड में उसके पास में 1024 अंडे थे मेरे भाई यहाँ पर, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये B का मान क्या होगा। ये तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ सवाल है। इस सवाल को सबसे पहले अगर मैं तुम्हारे सामने लेकर के जाऊं तो मैं ऑप्शन से जा सकता हूं या हम बेसिक से भी जा सकते हैं। बट यार देखो मेंस का बैच है मेरे भाई, मैं बेसिक खेलूंगा नहीं, मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाने को कहता हूँ इस सवाल में। तुम्हारे पास में जो बेसिक होगा तुम लगाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें इस सवाल में ऑप्शन को उड़ाना सिखाता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारे पास में मेरे भाई यहाँ पर 500 अंडे थे और एट द एंड में यहाँ अंडों की संख्या बढ़ गई। जबकि एक बात बताओ, तुम तो अंडा डेली बेच रहे हो, जब तुम अंडा को बेच रहे हो तो तुम्हारा अंडा का संख्या डबल कैसे हो गया, अंडा बढ़ कैसे गया। तो तुम बोलोगे गुरुजी जितना हम बेच रहे हैं ना कहीं अपने स्टॉक में उससे ज्यादा को हम ऐड कर रहे हैं, यानी ये जो B का मान है ये 20% से ज्यादा है, ठीक है। पता चले बेच रहे हैं 5 गो, स्टॉक में आ जा रहा है 10 गो, तो जाहिर सी बात अंडों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी ये जो B का मान है इस परसेंटेज से ज्यादा होगा। B का मान 20 से ज्यादा होगा, 20 से ज्यादा होगा तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। बच गए मेरे पास में 2 ऑप्शन, कौन सा मेरे भाई, C और D। 500% ऐड करने का मतलब होता है अपने आप को 6 गुना करना। अगर मैं तुम अपने आप में 100% हो, मैंने 500 ऐड कर दिया तो तुम कितने बन जाओगे, 600% बन जाओगे, अपने आप का 6 गुना बन जाओगे। अगर तुम 500% स्टॉक ऐड करोगे तो क्या होगा समझो, 500 में से 20% निकाल दो, तो 500 का 20% 100 होता है, 100 निकाल दो यानी 400 हो जाएगा मेरे भाई। 400 में 500% ऐड करोगे यानी अपने आप का 6 गुना बनाओगे तो ये तो 2400 हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये और बढ़ जाएगा, यानी ये कभी भी 1024 के बराबर नहीं आएगा। ये औकात से ज्यादा वाला परसेंटेज है, इसको तो लिया ही नहीं जा सकता है। ये औकात से ज्यादा का परसेंटेज लिया ही नहीं जा सकता। बाकी दोनों बहुत कम थे और ये हद से ज्यादा था, नहीं लिया जा सकता। तो आंसर कितना होगा, D होगा। अगर तुम चाहते हो कि हम वेरीफाई करके बता दें, हम वेरिफिकेशन भी करके मेरे भाई यहाँ पर बता देते हैं कि ये कैसे होगा और क्यों होगा। आप यहाँ पर समझिएगा 20% आपको निकालना है और मेरे भाई यहाँ पर 100% ऐड करना है। किसी भी चीज में 100% ऐड करने का मतलब उसको डबल करना होता है, याद रखना। तो जैसे 500 में से 20 निकाल दो यानी इसका 80%, 80% कितना हो जाएगा, 400। आपने 100% ऐड किया, 100 में 100 ऐड किया मतलब 200%, यानी इसका डबल। तो 400 का डबल कितना हो जाएगा, 800। 800 में से 20% 160 निकाल दिया तो हो गया 640। अब ये 640 वापस से डबल हो जाएगा 1280, और 1280 में से 20% निकाल करके चेक करो क्या इतना आ रहा है। तो 1280 का 20% कितना होता है, इसका 20% मेरे भाई 256 होता है। तो माइनस करो, 10 से 6 देखोगे 4 आ गया, 7 से 5 देखोगे 2 आ गया, 12 से 2 घटा दो 10 आ गया। मतलब ये वेरीफाइड है और यही तरीका सही है। इसके अलावा भी मेरे पास में और भी तरीके हैं, बट मैं उससे बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहूंगा। मैं सीधा सीधा तुमसे यही बात कहना चाहूंगा, ऐड करने वाले की संख्या 20 से ज्यादा है तो A और B उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। 500% मतलब अपने आप में हद से ज्यादा, तो ये नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, D है, और वही उत्तर है। खेल खत्म भाई। इतना यहां पर वक्त जो है बर्बाद नहीं करना, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। और भी वे है, रिवर्स वे है इसको लेकर के जाने का, बट हम वो काम नहीं करेंगे। हम वैसे मेरे भाई यहां पर नहीं जाएंगे।
ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये वाला सवाल देखो, अपने आप में इतिहास में जब जब मेरे भाई सवाल का नाम लिया गया तो लोगों ने जो है यहाँ पर इसको बहुत भौकाल बनाया, बट मैंने यही तो कहा कि इस मेंस बैच के अंदर में हम तुम्हें दिखाएंगे कि सवाल का लेवल क्या है और साथ में उसको बनाने का तरीका क्या है। कई बार लोग यहाँ पर टफ क्वेश्चंस करा करके फिर ये कहते हैं जी इतना बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन मैं मानता हूँ वो करा दिया ठीक है, उसका अगर सही सोल्यूशन नहीं बताया वो क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, वो एकदम बेकार नल एंड वॉइड क्वेश्चन है वहां पे। समझ रहे हैं मेरी बात को, जब तक आपके पास में उसका बेस्ट मेथड नहीं हो। अब इसी क्वेश्चन को आप देखिए, कहीं पर भी आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, या बच्चे आज भी इसको मॉक टेस्ट में या कहीं पर भी लगाते हैं, कितना परेशान रहते हैं वो, कितना दुखी रहते हैं। क्वेश्चन दिखने में छोटा सा है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वो वाली कहानी है। कहा गया डिक्रीजिंग 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%। 120 को x% से तुम डिक्रीज करते हो, यानी अगर ये अपने आप में मेरे भाई 100 है तो इसको डिक्रीज करने के बाद में कितना बन जाएगा, तो 100 - x% बन जाएगा। तो 120 को x% से डिक्रीज करने के बाद और मेरे भाई 40 को x% से बढ़ाने के बाद, अगर ये अपने आप में 100 है, x बढ़ाने के बाद में ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसको डिक्रीज करने के बाद, इसको इंक्रीज करने के बाद दोनों हमारे क्या है, तो मेरे भाई बराबर है। 120 को x से कम करने के बाद और 40 को यहाँ बढ़ाने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप बुद्धि लगा लगा करके x का मान निकालते हैं। चलिए मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में, जो कि मेरी मंशा नहीं है बताना बेसिक, बट स्टिल मेरे भाई आप लोगों के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। आप यहाँ देखो, इसको उड़ाओगे, ऐसे करोगे, 40 से आप इसको 3 बार में काटोगे। आप यहाँ बोलोगे सर ये 300 - 3x है, और यहाँ बोलोगे सर ये 100 + x है। यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा 300 में से आपका 100 चला गया तो मेरे भाई 200, और ये 3x वहां चला गया तो 4x। मेरे भाई x का मान 50 है, x की वैल्यू कितनी % आ गई, 50% आ गई। अब मेरे भाई इतना कुछ करने के बाद तुम्हारा x का मान 50 आया। अब कहोगे सर यहाँ पर, ठीक है, 50% ऑफ 210, मेरे भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 50% ऑफ क्या निकालना है, तो 210 निकालना है, ठीक है। इज हाउ मच % लेस देन, इसका कंपैरिजन कर लो अगले से, 50 - 20 70% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 180 के, यानी यहाँ पर इस संख्या का 50 इसके 70% से क्या कम है, ज्यादा है। 50 का मतलब सीधा आधा होता है, तो 210 का आधा 105 हो जाएगा, और 70 का मतलब 18 सतह, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 सतह 56, 126 हो जाएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया ये संख्या इससे कितना कम है, कितना कम है मेरे भाई, 21 कम है। कितने के ऊपर में, 126 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। इसका ये कितना गुना है, तो मेरे भाई 6 गुना। 1/6 हमारा कितना होता है, 16.66। बन तो गया, इससे दिक्कत नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूं यहाँ पर कि ये सॉल्यूशन जो है वो सही नहीं है, गलत सॉल्यूशन है ठीक ठाक है, बट मेरी नजरों में बेहतर नहीं है। मैं इसको वो सॉल्यूशन नहीं मानता हूं जो आप लोगों को यहाँ पर मेंस के एग्जाम में लगाना चाहिए, नहीं तो वहां दिक्कत हो जाएगी। इस मेंस के बैच में मेरे भाई यही तो जलवा है, यही तो चीजें हैं कि आपको नई नई चीजें सीखनी है, नया नया तरीका सीखना है और आपको अप्लाई करना है, तभी जाकर के मेंस पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे, ठीक है। समझिए, आज के समय बहुत कमी है यहाँ पर नए सवालों की, बहुत कमी है नए अप्रोच की, ठीक है, बहुत कमी मेरे भाई यहाँ पर लोग इतना रिसर्च कर पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। बट टेंशन मत लो, तुम्हारे तक सारी चीजें मेरे द्वारा पहुंचेंगी, ठीक है। मैं हर वो मेरे भाई बेस्ट तरीका बताऊंगा जो तुम्हारे पेपर के लिए सफिशिएंट है, जरूरी है, और उससे बेस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको ये भी मेक श्योर करके दूंगा, ठीक है। मैं खुद के दम पर काफी रिसर्च, काफी मेहनत, सारी वो चीजें तुम्हारी हिस्से की करूंगा जो तुम्हारे पेपर के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब आ जाओ, तुम्हारे पास में क्या है, एक संख्या को कम करना है, दूसरे को बढ़ाना है और सेम रिजल्ट लेकर के आना है। यानी तुम्हारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो इसका एवरेज होना चाहिए। 12 4 16, 160 का एवरेज कितना होगा, तो 80 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर मेरे भाई सीधी सी बात, एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, मतलब कि इनका एवरेज कितना है, तो 80 है। अब यहाँ पर तुम ये देखो कि इसमें कमी कितना की है या फिर इसमें बढ़ाए कितना, तो बोलोगे सर इसमें जो कमी हुआ है वो भी मेरे भाई 40 का, और इसमें जो बढ़ाए हैं वो भी कितने का, तो 40 का। यानी ये वो वैल्यू है, ये क्या है मेरे भाई, वो वैल्यू है। यानी यहाँ पर ये x की मेरे भाई वैल्यू है, बट ये वैल्यू परसेंटेज में कितना होगी आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। कहा गया कि इसको कम करके उतना बना दो जो इसको बढ़ा करके बना पाओगे, यानी जितना इसमें ऐड करना है उतना इसमें सबट्रैक्ट करना है, मतलब 40 ऐड करना है या 40 सबट्रैक्ट करना है। तो तुम्हें अगर x का परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए देखो कि जो तुम ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हो वो इस वैल्यू का कितना % है, 40 80 का कितना % है। तो मेरे भाई यहाँ पर 40 80 का जो मेरे भाई परसेंटेज बनेगा, ये 1/2 मेरे भाई सीधा सीधा कितना बनेगा, 50%। और ये चीज तुम अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। बोलोगे गुरुजी इनका एवरेज 160 आता है, सॉरी एवरेज 80 आता है, 80 आता है, तो सर या तो मेरे भाई 40 बढ़ाना है या 40 कम करना है, ठीक है। यानी 40/80 का मतलब 50%। तो बिना कलम उठाए ही तुम्हारा मान आ जाएगा कितना, 50% आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहां पर कहा गया
50% ऑफ मेरे भाई 210, तो 210 का 50% कितना होता है 105 होता है, यानी आधा, ठीक है। और 70% ऑफ इतना यानी ये कितना हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 126 हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा कंपेयर मारिए, आप यहाँ पर सीधा सीधा कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे 3 से गुरुजी 35 बार में, और 3 से हमारे सामने कितनी बार में, इतना, इनफैक्ट 7 से 21 से काट लीजिए, तो 21 से अगर आप काटेंगे तो 5 बार में और 6 बार में, 5 6 से कितना कम है, 1 की कमी 6 पे, तो 1/6 कितना होता है, यहाँ पर इतना होता है, खेल खत्म। 1/6 कितना होता है, इतना होता है मेरे भाई, यहाँ पर खेल खत्म। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसमें का सिर्फ एक ही सवाल है, एक और सवाल है जो तुम्हारे मन को संतुष्टि देगा। कहा गया यदि 110 को x% से कम करने पे और 50 को बढ़ाने पर परिणाम समान होता है, 110 और 50 का औसत कितना होता है, 80 होता है। औसत कितना होता है, 80 होता है। या तो इसमें 30 कम कर दो या तो इसमें 30 बढ़ा दो। तो मेरे भाई यहाँ पर वो जो x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग हमेशा, वो कैसे निकालते हैं, तो बोलते हैं सर ये जितना कम बढ़ाया वो 80 का कितना भाग है, यानी 30/80 कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 30/80 पूरी दुनिया को पता है कि 3/8 37% होता है, 37%, या सीधा सीधा 3/8 भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा जाता है, x% ऑफ 650, x% का मतलब 3/8 ऑफ 650, तो यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा लिखते हैं 3/8 ऑफ मेरे भाई कितना, 650, ठीक है। कहा गया इज व्हाट परसेंटेज मोर देन इतना परसेंट ऑफ मेरे भाई यहाँ इतना, ठीक है। 3/8 माइनस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम चाहें तो एक काम कर लेते हैं ना, रुक जाओ, मैं सीधा सीधा इसको परसेंटेज ही लिखता हूं मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया x% ऑफ इतना इज व्हाट परसेंटेज मोर देन यहाँ पर इतना मेरे भाई। तो सबसे पहली बात x% का मतलब कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 37.5% हो जाएगा, तो 37.5% ही आप लिखो। 37.5% ऑफ मेरे भाई कितना, 650। इसकी कंपेरिजन करनी है, और किससे करनी है, 37.5 में से 10 घटाओ, 27.5 ऑफ 780, तो 27.5 ऑफ मेरे भाई कितना हो जाएगा, 27.5 ऑफ मेरे भाई 780। आपको सिर्फ कंपेरिजन करना है ना, आप कंपैरिजन करो, परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा। अब उड़ाना शुरू करो, ठीक है। यहां पर 130 से मेरे भाई 13 5 65, 13 6 78, यहां पर ये वाली कहानी बचेगी। अगर तुम सही तरीके से देखोगे मेरे भाई यहां पर, तो और तुम क्या काट सकते हो मेरे भाई, 25 से कट सकता है मामला, 25 से एक बार में, और उसके बाद यहां पर 5 बार में, और 25 से यहां काटोगे तो एक बार में, और फिर यहां पर एक बार में। क्या और कुछ कटिंग हो सकता है, नहीं। यहां पर ये 75 है और यहां पर ये 66 है, तो कहा गया यहां पर ये वाला जो है, ठीक है, कितना इससे ज्यादा है मेरे भाई, यहां पर इससे कितना ज्यादा है, तुम मुझे बताओ कितना ज्यादा है। तो 66 से ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 9, 9 बटे कितना हो जाएगा, 66 इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100%। आपको पता है देखो इसका 10% कितना होता है, 6.6, और इसका मतलब 15% देखो 6.6 हो गया, और 5% कितना हो गया, 3.3 हो गया। ओवरऑल यहाँ पर 9.9 है, यानी 15% से ये वैल्यू कम है। 15 से मेरे भाई यहाँ पर कम है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही दोनों हो सकता है। अब बात आती है क्या 12 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। 12 छक 72 का 2, 7 हाथ में 12 छक 72, और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये तुम्हारा हो जाएगा 12% की वैल्यू, 12 छक 72, 7 12 छक 72 और 7 मेरे भाई यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा आपका। 12% बहुत ही कम वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर इसका 12% निकाल करके देखेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी मेरे भाई यहाँ पर वो बहुत कम आएगी। तो ये 12 भी ना होकर के कितना होगा, 14 होगा। मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि 15% 9.9, 15% से थोड़ा सा कम है, यानी आंसर यहाँ 14% होगा। और बाकी तुमको अगर कैलकुलेट करना है तो 900 को 66 से भाग करके देख लो, 14 आ जाएगा। तुम भाग करके देख लो मेरे भाई, यहाँ पर 14 आ जाएगा, तुम भाग करके देख लो। क्लियर है ये बात। तो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए कि इसको डिक्रीज करने पे और उसको इंक्रीज करने पे सेम रिजल्ट मिले, तो जो इंक्रीज या डिक्रीज है वो इनिशियल वैल्यू का कितना परसेंट है वो निकाल दो, और उसके बाद में अपना सवाल मेरे भाई यहाँ पर बना दो। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ बताइए जल्दी से, फटाफट मेरे भाई, फटाफट बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं क्या कहा गया। द प्राइस ऑफ ए थ्रेड रोल reduced by 20% and a person can buy 6 more thread roll for ₹. How many thread roll can be bought for ₹1 in the original? अक्सर ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसके अंदर में 4 सवाल बनते हैं। पहला, इसमें होता क्या कि किसी वस्तु की कीमत को कम करने से तुम कुछ वस्तु ज्यादा खरीद पाते हो। जैसे मानो कि प्याज का दाम अगर 30% या 20% कम हो जाए, लोग ज्यादा प्याज खरीदेंगे। तो 4 तरह के सवाल बनते हैं। पहला, पहले कितना खरीदते थे। दूसरा, अब कितना खरीदते हो। फिर तीसरा सवाल, पहले का रेट क्या था। और चौथा सवाल, अब का रेट यहाँ पर क्या है। तो यहां पर सीधा सा बात है, 20% की प्राइस में कमी हुई है, मतलब यहां पर 1/5 हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, हम ये बोलेंगे कि कीमत पहले कितनी थी, तो मेरे भाई 5 थी, 1 की कमी हो गई तो क्या हो गया, 4 हो गया।
क्वांटिटी इसका उल्टा होता है, 5 4 का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर 4 5 होता है। आपने कितना अधिक खरीदा, तो 1 यूनिट आपने मेरे भाई यहाँ पर अधिक खरीदा, और क्वेश्चन में उस 1 यूनिट का मान कितना दिया गया 6, 1 का मान 6 है तो मेरे भाई 4 का मान 24 होगा और 5 का मान 30 होगा। पहले 24 खरीद रहे थे, अब 30 खरीद रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी थ्रेड रोल कैन बी बॉट, तो पहले यहाँ पर कितना खरीदा जा रहा था एट ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस में 24 हम खरीद रहे थे। लॉलीपॉप क्वेश्चन था यहाँ पर ये। आ जाओ चलो 56 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, देखो क्या कहा गया। कहा गया एक दुकान ने कंबल की कीमत में 12.5 की कमी की है, तो 12.5% मतलब यहाँ पर 1/8 की कमी कर दिया आपने, और इस वजह से उपभोक्ता 6,480 रुपए में 9 यूनिट अधिक कंबल खरीद सकता है। कंबल की क्याई की मूल कीमत और कम हुई कीमत के बीच का जो है अंतर बता दीजिए कि क्या होगा। पहले वाला जो रेट था और अब वाला जो रेट है उनका डिफरेंस बताओ क्या होगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पर 12.5 मतलब 1/8 की कमी हो गई है, तो अगर आप प्राइस की यहाँ बात करोगे तो पहले कीमत कितनी थी 8 थी, अब उसमें 1 की कमी कर दी 7 हो गई। क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 7 अनुपात मेरे भाई इतना हो जाएगा। यहाँ पर आपने कितना ज्यादा खरीदा, 1 यूनिट ज्यादा खरीदा। इस 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 9 है। 1 का मान 9 है तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 63, और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 72। पहले आपने मेरे भाई यहाँ पर ये किया, अब आप इतना यूनिट खरीदते हो, ठीक है। पहले आप जो ये खरीद रहे थे उसका रेट क्या था आपको पता भी है, आप यहाँ पर इतने रुपए में ये सारा आइटम लेकर के आ रहे थे, तो 1 यूनिट की कीमत कितनी होगी, तो 6,480 में आप कितना वस्तु लेके आ रहे थे 63 मेरे भाई, और अब आप यहाँ पर 6,880 में कितना लेके आ रहे हो 72। ये पहले का रेट था और ये अब का रेट है, पहले का रेट ज्यादा था अब का रेट कम है, दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस एंड रिड्यूस प्राइस। 4 सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, पहले क्वांटिटी कितना खरीदते थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आप कितना खरीदते हो, ये पहले का रेट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और ये अब का रेट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम इसको मेरे भाई सॉल्व करें, 6,480 मेरे भाई यहाँ पर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 72 माइनस 63 मतलब यहाँ पर 9, और बट्टे में क्या हो जाएगा 63 इंटू मेरे भाई 72 हो जाएगा, ठीक है। आप अगर देखोगे तो सर इसको काटोगे 7 बार में, ठीक, 7 तो इसको काट नहीं पाएगा, यहाँ पर 72 काट पाएगा, 9 दूनी 18 मेरे भाई, यहाँ पर ये 9 बार में काट पाएगा 90 बार में। सो ओवरऑल आंसर हमारा 90/7 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब आ जाओ थोड़ा सा ये मैन्युफैक्चरिंग वाला क्वेश्चन जो सीजीएल के एक बार पिछली बार के प्री में आया था, लेकिन आज भी बच्चे इस सवालों में कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पर इसको गलत कर बैठते हैं। तुमको हम वो नहीं करने देंगे, इस बात को समझो। जितना आसान तुम इसको समझते हो ये है नहीं, प्री का क्वेश्चन है। कहा गया अ मास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर एक्स नंबर ऑफ मास्क इन 2018, ठीक है। इट इंक्रीज इट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाई 30% इन 2019 एंड फर्दर इंक्रीज इट कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग में 15% इन 2020 ड्यू टू मशीनरी ब्रेकडाउन इट मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन था, मैं उसकी बात कर रहा था। ये वो सवाल नहीं है, मतलब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तुम बना सकते हो, सीरीज वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है। कि मास्क निर्माण कंपनी ने 18 में एक्स संख्या के मास्क का निर्माण किया, 2019 में अपने निर्माण की क्षमता को 30% बढ़ा लिया, 20 में यहाँ पर 15% और बढ़ा लिया, 21 में खराब होने के कारण 40% की गिरावट हुई। यदि 21 में इतना मास्क निर्माण किया जाता है तो एक्स का मान क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, सीरीज से बना लोगे कि शुरू में इसका मास्क हमारा इतना होता था, उसके बाद में यहाँ पर कैपेसिटी को 30% बढ़ा लिया था, तो 100 का इसने 130 बना लिया। फिर अगले साल कैपेसिटी 15 बढ़ा ली, तो 100 में 115 मेरे भाई यहाँ पर इसने कर लिया, ठीक है। और बाद में 40% का डिक्लाइन हो गया, तो 100 की चीज मेरे भाई यहाँ 60 बन गई। अब ओवरऑल हमारे सामने 179400 आ गया, तो एक्स का मान क्या होगा। सॉल्व कर लेना मेरे भाई, यहाँ पर ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। ऑप्शन यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ये आपके सामने मेरे भाई इसके 4 ऑप्शन है। कितना निकल करके आ रहा है बताइए। यहाँ पर ऑप्शन क्लियर कर दिया हमने, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा था, हो सकता है यहाँ पर यही आंसर है, बताइए, ठीक है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, डिजिटल सम या कुछ भी लगा लोगे, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो यहाँ कर ही देते हैं मेरे भाई, काफी बच्चों का अभी तक कमेंट नहीं आया आंसर। 13 से मेरे भाई काटोगे सीधा 13 एकम 13, 13 का मेरे भाई 3 गुना 39 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 49 था मेरे भाई, 104, 13 8 104, यहाँ पे ये हमारा इतना हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो हम 6 से काट सकते हैं क्या, बिल्कुल 6 से काट सकते हैं, 6 से 2 बार में और 23 बार में यहाँ पे, ठीक है। अब 115 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 बार में, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, वहां से 20 उठा लो और 4 0 मेरे भाई यहाँ के उठा लो। कौन सा ऑप्शन है, सी जो है वो आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ चलो। चलिए बाकी सेशन कैसा लगा मेरे भाई वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। पूरा सेशन जो है यहाँ पर पूरी जो पीडीएफ है हमने मेरे भाई यहाँ डाल रखी है टेलीग्राम पर, तो बढ़िया तरीके से सारे लोग निकाल करके इसका फायदा जरूर ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं मेरे भाई अब एप्लीकेशन पे सीधा। ध्यान रखिए अपना, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई आप करते रहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।